बड़े संघर्ष की स्थिति होगी गूढ़ शास्त्र में उन्नति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सदैव ग्रहों के राशि परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। हर राशि पर उसके होने वाले परिणामों का शास्त्र शुद्ध पद्धति से विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार 18 मई 2025 को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक अत्यंत बड़ी घटना होने वाली है। इस दिन राहु ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला है। राहु ग्रह जल तत्व की मीन राशि से वायु तत्व की कुंभ राशि में प्रवेश करने वाला है। इस परिवर्तन से पिछले 1.5 महीने से बना शनि राहु गठबंधन भी समाप्त होने वाला है। इसीलिए ये परिवर्तन, ये घटना अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस घटना के राशि के अनुसार होने वाले परिणामों को हम समझ रहे हैं। उसमें आज हम कर्क राशि पर होने वाला परिणाम समझने वाले हैं। साथ ही इस काल में करने वाले विशेष उपाय भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। राहु परिवर्तन के परिणाम समझने के लिए राहु के संदर्भ में जानकारी समझ लेना हमारे लिए आवश्यक है। राहु को समझते समय इस राहु की कई शुभ चीज़ें हैं तो कुछ अशुभ चीज़ें भी है। राहु काल, उसमें एक अलग विषय आता है। राहु काल का महत्व, काल सर्पयोग, इसके प्रकार जैसे विभिन्न विषय आते हैं। हम मुख्य रूप से राहु को समझने वाले हैं। हम उसकी केवल एक ही बाजू को नहीं समझेंगे तो हम उसकी दूसरी बाजू को भी समझने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार राहु को लेकर समाज में नकारात्मक चीज़ें फैली है, उसी प्रकार यदि हम केवल सकारात्मक चीज़ें सामने रखें तो भी भ्रांतियाँ फैल सकती है। पराशर ऋषि जी ने कहा है, पहले हर ग्रह को समझ ले और उसके बाद फलों का विचार करें। साथ ही कोई भी ग्रह अकेला प्रभाव नहीं करता। राहु जिस राशि में विराजमान होता है उस राशि के बल को वह खींच लेता है। अर्थात उस कारण राहु के हर ग्रह से होने वाले योग भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। जिस कारण कुंडली का अध्ययन करते समय अकेले राहु से किसी भी निष्कर्ष तक ना पहुँचे। वह शुभ अशुभ जो भी परिणाम दे रहा हो उसके लिए अन्य ग्रहों की स्थिति उतनी ही जिम्मेदार होती है। मनुष्य जीवन में कई चीज़ें ऐसी होती है कि जिन्हें राहु उठाकर रखता है। आपकी बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव करने वाला ग्रह राहु है। आपकी वाणी पर प्रभाव डालने वाला ग्रह राहु है। वार्तालाप करना, संचार सेवा, मीडिया, आपके विचार, ये सब कुछ राहु पर निर्भर करता है। आपके मन में निर्माण होने वाला भ्रम भी राहु है। आपके जीवन का संघर्ष भी राहु है। इस संघर्ष को सरलता से दूर कर प्रगति साध्य करने वाला ग्रह भी राहु है। जिन जिन चीज़ों को हम सफलता कहते हैं उस हर चीज़ का आत्मा राहु है। राहु मनुष्य को तंत्र मंत्र में विशेषज्ञ बनाता है। इच्छा शक्ति एवं असामान्य बल प्रदान करता है। लाभ भी राहु के अधिकार क्षेत्र में आता है। कर्तृत्ववान राहु परिश्रम की दिशा में मनुष्य को कार्यरत रखता है। लेकिन ऐसे राहु को नकारात्मक क्यों कहा जाता है, अशुभ क्यों माना जाता है? क्योंकि वह मुझे चाहिए ऐसा कहते समय केवल मुझे ही चाहिए ये कहता है। उसके लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग करने की प्रवृत्ति निर्माण करता है। मूल रूप से राहु का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। समुद्र मंथन में अमृत कलश निकलने के बाद देव और दानवों में संघर्ष शुरू हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करते हुए उस संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। उसमें वे देवताओं को अमृत पिलाते हैं और दानवों को सादा जल पिलाते हैं। लेकिन चालाक चतुर राहु के ध्यान में ये बात आ जाती है। वह रूप बदल कर देवताओं की पंक्ति में आकर बैठता है और अमृत प्राशन भी करता है। अगली कथा आप सभी को अवश्य पता होगी। संक्षेप में भगवान विष्णु को भी फंसाने वाला ऐसा ये राहु है। उसे किसी भी स्थिति में अमृत प्राशन करना था। ये जो प्रवृत्ति है कि मुझे ही चाहिए, वह नकारात्मक होती है। इसलिए हम राहु को नकारात्मक मानते हैं।
वास्तव में सच कहा जाए तो आज के आधुनिक काल की सभी चीज़ें, वह मीडिया क्षेत्र हो, आधुनिक तंत्रज्ञान हो, शेयर मार्केट हो, ये सभी क्षेत्र राहु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जिस कारण इन क्षेत्रों में सफलता के लिए राहु अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन राहु त्याग नहीं सिखाता, राहु देना नहीं सिखाता। हमें यदि हमारे बच्चों के भविष्य को बनाना है तो उन्हें त्याग सिखाना चाहिए। वह केवल शब्दों से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष कृति से सिखाना चाहिए। अब हम कर्क राशि पर राहु परिवर्तन के होने वाले परिणामों को समझते हैं। तो अत्यंत संवेदनशील लोगों के राशि के रूप में कर्क राशि की पहचान है। राहु ग्रह 18 मई को कुंभ राशि में अर्थात आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करने वाला है। पिछले कुछ काल से वह आपके भाग्य स्थान में विराजमान था। उसने आपके भाग्य पर निर्भर ना रहकर कर्म प्रधान बनाया। अब वह आपके अष्टम स्थान में आने वाला है। मूल रूप से कुंडली का अष्टम स्थान बाधा, परेशानी और संघर्ष का स्थान होता है। ऐसे स्थान में आने वाले राहु के कारण भय लगना अत्यंत स्वाभाविक है। पिछले कुछ काल से विभिन्न प्रकार की समस्या, प्रश्न सामने आना शुरू हो गया है। गत मार्च महीने से हम विभिन्न प्रकार के मोर्चों पर लगातार समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उसमें अष्टम स्थान का राहु कहा जाए तो भय लगना अत्यंत स्वाभाविक है। लेकिन जैसे पराशर ऋषि जी ने कहा है कि पहले ग्रह को समझ ले, उस अनुसार कार्यरत रहे ताकि आपको उसकी अधिक परेशानी ना हो। राहु ग्रह के कारकत्व को यदि हम देखते हैं तो जैसा हमें पता है कि आधुनिक तंत्रज्ञान, नई खोज जैसे सभी विषय राहु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। साथ ही मंत्र तंत्र ये विषय भी राहु के कारकत्व में आता है। गूढ़ शास्त्र ये विषय भी राहु के कारकत्व में आता है। विशेष बात है कि गूढ़ शास्त्र ये विषय कुंडली के अष्टम स्थान से देखा जाता है। कुंभ राशि का राहु मूल रूप से प्रबल होने वाला है क्योंकि वह अपने मित्र के अर्थात शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में विराजमान होता है। वहाँ से वह शुभदायी भी होता है। उसे उचित कार्य की दिशा प्राप्त हो जाए तो वह आपके लिए सकारात्मक हो सकता है। इसीलिए यदि आप किसी गूढ़ शास्त्र में परिश्रम करते हैं तो आपको कोई विशेष ज्ञान प्रदान करने का कार्य अष्टम स्थान का राहु कर सकता है। ग्रहों के गोचर को हम इसीलिए समझते हैं कि उस ग्रह के प्रभाव कैसे होंगे, उन्हें कैसे बढ़ाया जा सकता है, साथ ही अशुभ प्रभाव कौन से होंगे और उन्हें कैसे कम किया जा सकता है। ये समझने के लिए हम इस शास्त्र का और ग्रह गोचर का अध्ययन करते हैं। अष्टम स्थान में आने वाला कुंभ राशि का राहु आपको गूढ़ शास्त्र में से किसी भी शास्त्र में सफलता देने वाला है। आप कार्यरत रहे, बड़ा परिश्रम करें, ये मान ले राहु इस काल में आपके लिए बाधा निर्माण करने वाला है। उसका सामना करते हुए आपको प्रगति करनी है। इसके बाद अगला विषय राहु की दृष्टि आता है। जैसा हमें पता है कि राहु को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उसके दृष्टि के भी परिणाम अत्यंत बड़े होते हैं। उस अनुसार अष्टम स्थान के राहु की पंचम दृष्टि व्यय स्थान पर होगी जो आपके लिए यात्रा के योग निर्माण करेगी। कुंडली का व्यय स्थान यात्रा का स्थान होता है, परदेश गमन का स्थान होता है, हॉस्पिटल से संबंधित खर्च का स्थान होता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के खर्च भी व्यय स्थान से देखे जाते हैं। ये ध्यान में लेते हुए यदि हम यहाँ पर कुछ सकारात्मक चीज़ें करते हैं अर्थात धार्मिक कार्य के लिए यात्रा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, जीवन में कुछ सकारात्मक चीज़ें करते हैं तो अधिक सकारात्मक हो सकता है। यहाँ हमने पुनश्च राहु घर में कहाँ रहता है ये भी समझ लेना चाहिए क्योंकि राहु की दृष्टि आपके व्यय स्थान पर और आपके वास्तु के स्थान पर भी है। साथ ही अष्टम स्थान में राहु स्वयं विराजमान रहने वाला है। वास्तु में राहु की एक और स्वतंत्र जगह होती है जो बाथरूम है। आपकी राशि जल तत्व की है। इस राशि को राहु हॉस्पिटल का खर्च सूचित करता है तो क्या हम उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं? हाँ, अवश्य कर सकते हैं। अत्यंत सरल बात है। आप अपने बाथरूम को हर रोज़ साफ रखें। बाथरूम में पानी को ना जमने दें। उपयोग करने के बाद उसे सूखा करें।
साथ ही बाथरूम में थोड़ा सा नमक भी रखें। साधा नमक या जिसे हम समुद्री नमक कहते हैं वह रखें। उससे राहु की व्यय स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि आपको अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं दे सकती। अष्टम स्थान में प्रवेश करने वाले राहु की सप्तम दृष्टि आपके धन स्थान पर, परिवार स्थान पर होगी, जिस कारण परिवार में विवाद होना, आपके बोलने से पारिवारिक सदस्यों को दुख पहुंचना, आपसे लोग दूर जाना, ये विषय सामने आते हैं। मूल रूप से वहाँ पर केतु ग्रह विराजमान है, अर्थात राहु यदि अष्टम स्थान में हो तो केतु ग्रह परिवार स्थान में होता है, जो एक प्रकार की तटस्थता देता है, आध्यात्मिक उन्नति कराता है। इस काल में पारिवारिक प्रॉपर्टी के प्रश्न हो तो उसका अधिक हिस्सा हमें मिले, इसीलिए आप प्रयास करेंगे, जिससे नज़दीकी लोग आपसे दूर जाने की संभावना है। इसीलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखना, अपनी इच्छा शक्ति जागृत करना, उचित शब्दों का चयन करना और सौम्यता से अपना पक्ष रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। साथ ही इस काल में यदि पारिवारिक प्रॉपर्टी के प्रश्न सामने आ रहे हो तो उसमें थोड़ा विलंब भी करना आपके लिए आवश्यक रहेगा, अर्थात संभव हो तो इस काल में ये कार्य न करें, ये सलाह दी जाती है। अष्टम स्थान में प्रवेश करने वाले राहु की चतुर्थ दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। कुंडली का चतुर्थ स्थान वास्तु वाहन का स्थान होता है। जैसा मैंने अभी कहा कि वास्तु में आप उचित उपाय कर सकते हैं। ये राहु वास्तु योग भी देता है, अर्थात अपनी वास्तु हो ऐसी इच्छा शक्ति ये राहु आपके मन में जागृत करता है। उस इच्छा शक्ति से आप कार्यरत रहते हैं, उस दृष्टि से बड़ा परिश्रम करते हैं। इच्छा निर्माण होना अच्छी बात है, उसके लिए कार्यरत रहना उससे भी अच्छी बात है, लेकिन उस इच्छा के लिए कुछ भी करने की प्रवृत्ति निर्माण होना ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए उस दृष्टि से आप जागरूक रहे, सौम्यता से कार्य करें और वास्तु आज नहीं तो कल अवश्य होने वाली है, स्वप्न पूर्ति होने वाली है, ये बात ध्यान में रखें, क्योंकि गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके वास्तु स्थान पर है। जीवन आनंद से समाधान से व्यतीत करने का प्रयास करें, जीवन को अधिक समृद्ध करें। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में छोटे छोटे कुछ उपाय बताए गए हैं जो कोई भी सरलता से कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो फिर भी प्रभाव बड़ा देखने को मिलता है। यह उपाय हम हर महीने के राशि भविष्य में बताते हैं। इस राहु केतु परिवर्तन की दृष्टि से विचार करें तो ये दोनों छाया ग्रह हैं। उनके परिवर्तन काल में शुभ अशुभ प्रभाव तीव्र रूप से मिलते हैं। राशि के अनुसार विशेष उपाय कर हम उनके अशुभ प्रभाव कम कर सकते हैं। विशेष रूप से शनि राहु गठबंधन के काल में होने वाले तीव्र प्रभाव देखें तो इस काल में सभी ने उचित साधना करना आवश्यक है। साथ ही इस काल में आप अमेथिस्ट ब्रेसलेट भी धारण करें, मानसिक शांति के लिए, संकट कम करने के लिए उपयोगी रहेगा। राशि के अनुसार उपाय का विचार करें तो आपके राशि के लिए भगवान महादेव की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इन सभी उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए राहु परिवर्तन के परिणाम समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। हर हर ज्योतिष, कर कर ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।